अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुप्रीम ट्रैवल कनेक्शंस। माय नेम इज़ यासर। आज हम बात करेंगे द बेस्ट कंट्रीज़ टू विज़िट फॉर वर्क, काम करने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए। पाकिस्तान के हाल बहुत खस्ता हैं। गुज़श्ता साल बहुत सारे ऐसे लोगों ने माइग्रेशन की है टूवर्ड्स द अदर कंट्रीज़ ताकि वो अपना रोज़गार कमा सकें। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कंट्री चूज़ करने में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। जैसे कि अगर आप बेहतर मुल्क नहीं चूज़ करते, इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान में ही हैं। अगर वहाँ जाके आपकी सेविंग्स नहीं होती, वहाँ जाके इतनी दूर आपको जाना भी होता है, उसके बावजूद आप अपनी सेविंग्स नहीं कर पाते, तो दैट इज़ सम लाइक द थिंग विच नो बडी वॉन्ट्स। तो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे ऐसे द कंट्रीज़ जहाँ पर जाकर आप अपना रोज़गार अच्छा बना सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, अच्छी सेविंग्स कर सकते हैं। इन करंट सिचुएशंस के अंदर बहुत सारे लोग तुर्की चले गए, बहुत सारे लोग मलेशिया की तरफ चले गए। मलेशिया इज़ द बेस्ट कंट्री टू विजिट फॉर वर्क, बट लेकिन उधर आपके लिए एक रिक्वायरमेंट है, जो कि है आपके पास एक स्किल। अगर आपके पास कोई स्किल ना हो, एज अ हेल्पिंग अगर कोई जॉब करना चाहते हो मलेशिया में, तो वो इम्पॉसिबल, आप वहाँ नहीं कर सकते। आपको बहुत सारे धक्के खाने पड़ सकते हैं, मुश्किलात का सामना होगा। तो इसीलिए कोशिश करें, अवॉइड करें। अगर आपके पास कोई स्किल है तो मलेशिया इज़ अ कंट्री फॉर यू कैन विजिट देयर। एंड इसके अलावा जो है, लोग तुर्की के बारे में बहुत पूछते हैं और वहाँ पर भर भर के लोग लास्ट ईयर गए। लेकिन वहाँ पर अब अगर करंट सिचुएशन देखें तो वहाँ पर महंगाई, जो इन्फ्लेशन है, वहाँ पर भी बहुत बढ़ चुकी है। एंड जो उनकी करेंसी है वो भी काफ़ी ड्रॉप डाउन हुई है इन्फ्लेशन के मुकाबले में। तो अगर वहाँ पहुँच भी जाते हैं, अगर आप कोई हेल्पिंग जॉब कोई आपको मिल भी जाती है, तो आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। इतना दूर जाकर भी आपके बमुश्किल खर्चे ही पूरे होंगे। सो इफ़ यू वांट टू अर्न गुड लिविंग, ऐसे कंट्रीज़ में जाना चाहते हो जिधर आपको अच्छा रोज़गार मिले और आपका जो निज़ाम है वो बेहतरीन चले, सेविंग्स हो सकें, सो आपको इन 2-3 कंट्रीज़ को अवॉइड करना है। जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जो आप जाएंगे काम करने के हवाले से, नंबर 1 पे है हांगकॉन्ग। हांगकॉन्ग इज़ द कंट्री जहां आपको जाने के लिए पहले वीज़ा की पेमेंट भी नहीं अदा करनी पड़ती। यानी कि आपके पास कोई ये भी खदशा नहीं होता कि आपकी जो पेमेंट है, अगर खुदा न खास्ता वीज़ा नहीं अप्रूव होता तो वो ज़ायद चली जाती है। लेकिन इस केस में अगर आप हांगकॉन्ग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी पेमेंट भी सिक्योर रहती है, बिकॉज यहाँ पहले वीज़ा अप्रूव होता है। अप्रूव होने के बाद ही आपसे पेमेंट रिक्वायरमेंट की जाती है। अगर वीज़ा अप्रूव नहीं होता तो सिंपली आपको बता दिया जाता है कि आपका केस रिजेक्ट हो गया, आपके पैसे किसी भी तरीके से ज़ाया नहीं होते। तो हांगकॉन्ग जाने के लिए आपको जस्ट बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जिनमें आपका नॉर्मल आपके पासपोर्ट, पिक्चर्स, FRC सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट वगैरह आ जाएगी। 3 माह की भी चल जाती है, 6 माह की भी हो तो बहुत बेहतर है। अगर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, अपनी फाइल तैयार करनी है और आपको जाकर हांगकॉन्ग की डायरेक्ट वेबसाइट पे, उनकी डायरेक्ट इमिग्रेशन में आपको अप्लाई करना है। आप अगर चाइना के थ्रू करेंगे तो फिर आपके रिजेक्शन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डायरेक्ट हांगकॉन्ग के लिए करेंगे, सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट द हांगकॉन्ग वीज़ा। बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। आप इजीली महीने का 1 लाख से 1.5 लाख वहाँ पर इजीली आपको हेल्पिंग जॉब के लिए मिल जाएगा और आसानी से आप इतनी अच्छी लिविंग वहाँ पर गुजार सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। सो हांगकॉन्ग के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे है जापान। जापान के अंदर आपको काम, रोज़गार बहुत बेहतरीन मिल जाएगा। वहाँ पर आपके लिए रोज़गार के मौके बहुत ज़्यादा हैं, काम बड़ी आसानी से मिलता है। और जापान के वीज़ा के लिए भी आपको इस वक्त कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप केस बनाते हैं, केस अप्लाई करते हैं, जापान का वीज़ा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। आप जापान का विजिट वीज़ा लें, आप जापान विजिट करें, आप वहाँ पर काम वगैरह ढूंढें। काम करने के बाद जैसे आपको को काम मिल जाता है तो आप वहाँ के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर दें। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू गो टू जापान एंड गेट अ वर्क। वहाँ पर आपको इजीली 1.5 से 2 लाख रुपए माहाना सैलरी मिल जाएगी अगर तो वहाँ पहुँचने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट बेसिक्स ही हैं, कोई आपको बड़ी चीज़ उसमें प्रोवाइड नहीं कर देनी। मैंने लास्ट वीडियो जापान के बारे में बनाई हुई है, किस तरीके से आप जापान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वक्त द अपडेटेड वीडियो अभी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, तो आप उसको जाके फौरी देख सकते हैं जापान के लिए केस को कैसे रेडी किया जाता है। एंड उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है दुबई। दुबई अच्छा है, आप 1 लाख से 1.5 लाख वहाँ पर इजीली कमाना शुरू कर देंगे। आपको हेल्पिंग जॉब मिल जाएगी, डिलीवरी वगैरह की जॉब मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो भी आपको वहाँ बहुत सारे ऐसे मौके मिल जाएंगे जहाँ आपकी सैलरी जो है मैक्सिमम और मिनिमम 1 लाख के आसपास जो है आपकी हो जाएगी। अगर आप 1 लाख कमाना शुरू कर देते हैं तो आप 30 से 40 हज़ार रुपये ईजिली सेविंग कर सकते हैं। सो कोशिश करें, जब भी आप बाहर जाने का इरादा करें, पहले कंट्री के बारे में रिसर्च कर लिया करें कि वहाँ रोज़गार कैसा है, वहाँ के बारे में थोड़ा सा जान लिया करें, ताकि आपको वहाँ पहुँचने के बाद कोई किसी किस्म के मसलों मसाइल ना आए। वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको काम नहीं मिलता, आपको किसी किस्म की वहाँ पर सहूलत नहीं मिलती, तो आप परेशान होते हैं और आपके पैसे भी जो वीज़ा के ऊपर आपने लगाए होते हैं वो भी ज़ाया चले जाते हैं और आपका कुछ आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी भी नहीं आ सकती। सो इसीलिए जिस भी कंट्री में आप जाएं कोशिश करें उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा रिसर्च करें एंड उसके बाद ही आप उसको विजिट करें। एंड इसके बाद अगर मैं नंबर 4th कंट्री की बात कर लूँ कि इन हालात में बेहतर है विजिट के लिए, काम के लिए, वो है कतर। आपको कतर के लिए वीज़ा जो है वो आपको 1 मंथ का तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्री अराइवल
आपको कतर के लिए वीज़ा जो है वहाँ पर ऑन अराइवल भी मिल जाएगा 1 मंथ के लिए, तो आपको वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ऑन अराइवल मिल जाएगा। कतर पहुँचे, काम ढूंढें, वहाँ पर डिलीवरी जॉब्स, हेल्पिंग जॉब्स, बेतहाशा रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वहाँ पर पहुँचें और उसके बाद आपको जैसे कोई काम मिल जाए आप अगेन से उसका जो कतर के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर दें। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड कि किस तरीके से आप कतर जाएंगे और वहाँ पर काम ढूंढेंगे। काम ढूंढने के बाद आप जो है वर्क वीज़ा लाजमी ले लीजिएगा। अगर वर्क वीज़ा नहीं लेंगे तो आपको फिर भी बहुत सारे मसलों मसाइल आएंगे। कतर में भी आप इजीली 1 से 1.5 लाख रुपए गारंटी अच्छे तरीके से आप वहाँ पर बना सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, युगांडा। युगांडा इज़ द कंट्री जहाँ के बारे में आपने बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनी होंगी, क्राइम रेट के बारे में कि क्राइम रेट वहाँ का बहुत हाई है, या फिर आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो उनकी करेंसी है हमारे 1 रुपये और उनका जो है 100+ जा रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे उसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर रोज़गार बहुत अच्छा है और वहाँ पर उसी हिसाब से उनकी सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं। आप कुछ ना सही आप 1 लाख रुपए आराम से कमाना शुरू कर देंगे अगर आप युगांडा पहुँच जाते हैं तो। और वहाँ का वीज़ा लेना बहुत ही आसान है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा के लिए। युगांडा की इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर आप जाएं, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता चलूँ तो आपको सिंपल और सिंपल आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, एंड सिंपली आप जो है अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट। आपको किसी बैंक स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके पास 3 माह की बैंक स्टेटमेंट मौजूद, आप इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी आप वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकें इमिग्रेशन को। सो ये थे चंद ममालिक जिनके बारे में मैंने जिक्र किया। दीज आर द बेस्ट कंट्रीज टू विजिट अगर आपके पास पैसे कम है और आप यूरोप वगैरह नहीं जा सकते। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोशिश करें रोमानिया जाएं, स्पेन जाएं, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ देखें। बट इफ यू आर ऑन बजट, आपके पास अभी इतनी अमाउंट नहीं है, तो आप इन कंट्रीज के बारे में देखें, सोचें और कोशिश करें अवॉइड करें। इस वक्त मलेशिया को, टर्की की इस वक्त बहुत डिमांड है, लेकिन लोग यही गलती कर रहे हैं वहां जाने में कि वहां जाकर एक तो रोजगार नहीं मिल रहा, दूसरी वहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत इस वक्त लो हुई पड़ी हैं, और दूसरा उसकी करेंसी जो है वो इस वक्त डिवैल्यू कर रही है, महंगाई थोड़ी सी बढ़ चुकी है, तो आपकी वहां पर सेविंग्स जो है वो बहुत मुश्किल है। वहां पर मेहनत भी करते हैं, धक्के भी खाते हैं, लेकिन आपकी सेविंग्स ना हो तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्री के लिए आपको सर्विस चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यू कैन कांटेक्ट टू अस एनी टाइम 24/7। वी विल गाइड यू, वी विल असिस्ट यू। किसी के बारे में आप पूछना चाहते हैं, हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।